अगला गुरु किसको बनाया? बोले मेरे चौथे गुरु का नाम है जल। क्या? जल। जल का लक्षण क्या है? जल का सबसे पहला लक्षण पवित्रता। जल पवित्र होता है। जल का, अच्छा देखो, कितना भी मैला जल क्यों ना हो, उसको रख दो थोड़ी देर रखने के बाद मैल नीचे आ जाएगा, जल अपनी पवित्रता को धारण कर ले। आप कहोगे महाराज जी नहीं, हमने तो खूब कीचड़ मिला दी, बैठ ही नहीं रही। अब जल खत्म हो गया, कीचड़ ज्यादा है, लेकिन जल अपने अस्तित्व में होगा तो कीचड़ को नीचे कर देगा, गंदगी को नीचे कर देगा। उसका स्वभाव है, वो अपवित्र रह ही नहीं सकता, वो सदा पवित्र रहता है। जल का स्वभाव है पवित्रता। चाहे कितने भी विषय जीवन में आ जाएं, आप कहते हैं बस थोड़ी देर का ध्यान करने दीजिए, उस विषय का त्याग तो मैं करता हूं। ये जल से मैंने सीखा कि वो अपने पवित्रता के लक्षण का त्याग नहीं करता। जल का दूसरा लक्षण मैंने क्या देखा? उसको कितना भी गर्म कर दो, कितना भी भयंकर गर्म कर दो, जैसे ही गर्म ताप से उसको दूर करोगे अपने आप ठंडा हो जाएगा। अच्छा, जल से मैंने क्या सीखा? गर्म करना पड़ता है, ठंडा करना नहीं पड़ता, ठंडा अपने आप हो जाता है। मतलब किसी के क्रोध से, किसी के युद्ध से, किसी के लड़ने से, किसी की बातों से सामने वाले को गर्म कर दिया जाता है। पर हम लोग ऐसे हैं कि ठंडा भी हमको कोई आगे करे तो ही होते हैं। कोई आकर के मनावे, फुसलावे, हाथ पांव जोड़े, क्षमा मांगे, चरण वरण पकड़े, थोड़ी बलैया वलैया ले ले, थोड़े मन वांछित की इच्छा पूरी कर दे, तब हम ठंडे होते हैं। पर मैंने जल से क्या सीखा? कि जल शीतल होता है, उसका स्वभाव शीतल है। उष्णता जल का स्वभाव नहीं है। गंगा जी में यहां उंगली डाल करके देखना, कल उंगली काहे को डालो, सिर डाल के देखो, ऐसे जाना घाट पे, गंगा जी की लहर जा रही होगी, उसमें जरा सा मुंह बोर के देखना अपना, थोड़ी देर के लिए वैकुंठ के दर्शन होंगे आपको। कितनी देर तक तो यही नहीं पता चलेगा नाक यहां आ गई है कि आंख नीचे चली गई है, इतनी शीतलता है। लेकिन इसी शीतलता का अनुभव आप ऋषिकेश में भी करोगे, हरिद्वार में भी करोगे, और आगे चलते चले जाओ, कानपुर पहुंच जाइएगा, काशी पहुंच जाइएगा, और आगे प्रयागराज पहुंच जाइएगा, और आगे चलते चले जाइए, गंगा सागर में भी जाकर के आप अनुभव कर सकते हैं कि जल शीतल ही है।